ये तुर्की के दक्षिण का शहर किलिस है और ये आखिरी शहर है। किलिस के इस चेकपोस्ट के आगे जाकर सीरिया की सीमा शुरू होती है और क्योंकि भूकंप का जो केंद्र रहा है वो तुर्की और सीरिया की जो सीमा है वो रहा है, इसलिए जितना नुकसान तुर्की के दक्षिणी पूर्वी इलाके में हुआ है उतना ही नुकसान सीरिया के पूर्वी और पश्चिमी इलाके में भी हुआ है। लेकिन जितना ज्यादा मदद और जितना ज्यादा मीडिया कवरेज जो है वो तुर्की की तबाही को मिल रहा है उतना सीरिया की तबाही को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कई सारी वजह हैं। एक तो सुरक्षा के जो हालात हैं सीरिया में वो ठीक नहीं, इसलिए वहां पे कोई भी जो संस्था है वो जाने से पहले सोचती है। दूसरी अहम बात है कि यूएन का सैंक्शन जो है या जो अमेरिका का जो प्रतिबंध है उसकी वजह से भी वहां पर मदद पहुंचने में देर हो रही है। जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से कोई भी संस्था वहां पर मदद देने से पहले सोच रही है और इसीलिए यूएन पे आरोप लग रहा है कि वो अनदेखी कर रहा है सीरिया में हुई तबाही का। जिस तरह से हमने देखा कि तुर्की में जो मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बड़ी मशीनें और बहुत सारे देशों के की जो टीम है वो पहुंची है, रेस्क्यू टीम पहुंची है, उस तरीके से जो रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो सीरिया में नहीं पहुंची और इसके पीछे की वजह भी जो प्रतिबंध है वो है। हालांकि अमेरिका ने 180 दिनों के लिए प्रतिबंध में ढील दी है ताकि कोई भी संस्था जाकर यहाँ मदद दे सके, लेकिन सीरियाई लोगों का कहना है कि ये काफी नहीं है। खासतौर पे जो व्हाइट हेलमेट है जो कि संस्था है जो सीरिया में मदद लेकर पहुंची, उसका ये आरोप है कि जो यूएन का जो एटीट्यूड है उसका जो रुख है वो एक ज्यादा संकट पैदा करने वाला है, क्योंकि अगर मदद नहीं पहुंचती है सीरिया में तो वहां पे मौत की तादाद ज्यादा हो सकती है। अभी तकरीबन 4000 के आसपास मौत यहाँ हुई बताई जा रही है। हालांकि जो अनऑफिशियल फिगर है उसके मुताबिक 11,000 से ज्यादा की मौत जो है वो सीरिया में हो चुकी है। तो ऐसे में अगर मदद वहां नहीं पहुंचती है, जिस तरह से मलबे से लोगों को निकालने का काम तुर्की में हुआ है उस तरह से सीरिया में नहीं हो रहा है। जिस तरह से खाने पीने की चीजों की जो मदद है वो जो तुर्की में पहुंची है वो सीरिया में नहीं पहुंच रही है। तो इन सब वजहों से आने वाले दिनों में मौत का जो आंकड़ा है वो सीरिया में बढ़ सकता है। यहाँ से एलेप्पो जो शहर है सीरिया का वो 60 किलोमीटर से भी कम दूर है और कल जो वहाँ बशर उल असद जो हैं वो खुद पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर घायलों से हालचाल पूछा। ये एक और कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है कि क्योंकि जो भूकंप आया है उसमें जो सरकारी कब्जे वाला इलाका है, सरकारी आधिपत्य वाला इलाका है वो भी है और विद्रोहियों के कब्जे वाला जो इलाका है वो भी एक बड़ा इलाका है। तो ऐसे में असद की जो सरकार है वो चाहती है जो एड आए वो उनके जरिए आए और वो डिस्ट्रीब्यूट करें, जबकि जो अपोजिशन हेल्ड जो इलाका है वहाँ के लोगों को, वहाँ के रहनुमाओं का कहना है कि ये होगा तो शायद उन तक मदद नहीं पहुंचेगी और उसमें जो एक तरह से पक्षपात है वो होगा। तो ये भी एक रस्साकशी है जो चल रही है वहां पर और इस वजह से भी मदद को लेकर एक जो एक भ्रम की स्थिति है वो बनी हुई है। तो अब जो नजर लगी है इस बात पर कि किस तरीके से यहाँ जो सीरिया में जो है वो मदद पहुंचे। लोग अभी भी वहां पर मदद को मोहताज हैं। जो विद्रोहियों वाला इलाका है तकरीबन 45 लाख वहां की आबादी है, जहां पे 40 लाख आबादी वैसे भी जो मानवीय सहायता है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके सहारे अपनी जिंदगी जीती है और इस भूकंप के बाद जो तबाही मची है उसमें और ज्यादा उनका आश्रय जो है वो बढ़ गया है ह्यूमैनिटेरियन एड पर। लेकिन सवाल है कि क्या उस मुताबिक एड वहां पर पहुंचेगा। यूएन की आलोचना की जा रही है, जो सीरिया की तरफ से कुछ संस्थाएं जो हैं वो आलोचना कर रही है और वो चाह रही है कि जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए यूएन जो है उसी तरह से कदम उठाए जैसे दुनिया के देशों ने तुर्की में मदद पहुंचाने के लिए उठाई है। तुर्की की जहां तक बात है तो 95 देश जो हैं 95 कंट्रीज उन्होंने मदद ऑफर की और तकरीबन 60 से ज्यादा देशों के जो टीम्स हैं वो यहाँ पर जमीन पे काम करती नजर आई। लेकिन इस तरह की हालत सीरिया में नहीं है और ये वहाँ की स्थिति को और ज्यादा विकट कर रही है। तो वहाँ खाने पीने की चीजों की दरकार है, उसका इंतजार है और देखना है कि उस पैमाने पर मदद वहाँ कब तक पहुँचती है। तो एक बहुत ही विकट स्थिति से ये जो इलाका है वो गुजर रहा है। ये बात अलग है कि 2 दिन पहले ही 14 जो ट्रक है वो यहाँ जो बब अल हवा जो एक बॉर्डर है वहाँ से 14 लॉरी जो हैं वो गई और ये कहा गया कि उसमें जो सहायता की जो सामग्री है वो भेजी गई है। हालांकि व्हाइट हेलमेट का कहना है कि नहीं, ये पहले से आने वाली आपूर्ति थी जो कि देर से पहुंची है और ऐसा इस तरह की कोई मदद नहीं पहुंची है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी जो है वो चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सीरिया के जो भूकंप पीड़ित हैं उनको इंतजार है कि कब तक उन तक मदद पहुंचती है और किस तरीके
से आने वाले समय में उनकी जीवन की जो रक्षा है वो होती है। तो एक इंतज़ार जो सीरिया की सीमा में चल रही है, और वो जो इंतज़ार जो है वो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही वो शुरू हो जाता है। तो ये एक अंतर है तुर्की में आए भूकंप का और सीरिया में आए भूकंप का। दोनों ही तरफ जो आम लोग हैं वो इससे पीड़ित हुए हैं, लेकिन एक तरफ मदद तो पहुंच पा रही है जिसके ज़रिए लोग कुछ ज़िंदगी को आगे बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीरिया में जो हालात हैं वो ज़्यादा जटिल हैं और इसलिए मदद वहां पर नहीं पहुंच पा रही। तो इंतज़ार सीरिया के लोगों को मदद की है, देखना है कब तक दुनिया का ध्यान इस तरफ जाता है। एक आखिरी बात कि भारत जो है उसने शुरुआत में ही 6 टन मदद सामग्री जो है वो सीरिया को भेज दी। आगे और भी भेजने की बात भारत ने कहा है, क्योंकि एक ऐसी मानवीय त्रासदी की स्थिति है जिसमें आंख मूंद कर नहीं रखा जा सकता। और बेशक प्रतिबंध झेल रहा हो सीरिया कई वजहों से, और ये भी एक बड़ी बात है कि प्रतिबंध तो 1979 से चला आ रहा है, जब अमेरिका ने सीरिया को आतंक को प्रायोजित करने वाला देश माना, और उसके बाद जब 2004 में इराक वॉर हुआ तो वो प्रतिबंध जो है और ज़्यादा जो मजबूत है और ज़्यादा जो तीक्ष्ण है वो कर दिए गए। और 2011 में जब सिविल वॉर शुरू हुआ और असद सरकार पे ज़्यादा तशद्दुद करने का, ज़्यादा जो एक तरह से जुल्म करने का जो आरोप लगा, उसके बाद पश्चिमी देशों के साथ संबंध सीरिया के और ख़राब हुए, और उस सब का नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है जिस हिसाब से वहाँ पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रहा है। तो अब असद सरकार की तरफ से क्या कोशिश होती है एड को लाने की, और दुनिया के देश जो हैं वो किस तरीके से प्रतिबंधों के बीच वहाँ पर सहायता पहुँचाते हैं, ये देखने की बात होगी। और सारी निगाह जो है इस तरफ लगी हुई है। तुर्की सीरिया बॉर्डर के शहर किलिस से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।